हेलो एवरीवन, ईशानी दिस साइड। वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो एंड आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर 2021 सीटेट पेपर 1 कैसा रहा। बच्चों का आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहा, पहले से पेपर डिफ़िकल्ट था या इजी था, पहले जैसा था, क्वेश्चंस फॉर्मेट कैसा था, और बच्चों को ये जो पहली बार ऑनलाइन मोड में हमारा सीटेट हुआ है तो इससे उनको कैसा लगा, क्या उनको अच्छा लगा, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो ये सब हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। सबसे पहले जो मुझे एक न्यूज़ मिली वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, मेरे को तो बहुत ज़्यादा उसको सुन के खुशी हुई। तो वो ये है कि जो पहले बच्चों से मिस्टेक होता था लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 का, बहुत सारे बच्चे तो ये भूल जाते थे कि उन्होंने लैंग्वेज 1 ही कौन सा फिल करा है, लैंग्वेज 2 कौन सा फिल करा है, या वो लैंग्वेज 1 वाले क्वेश्चंस लैंग्वेज जो 2 का उनका होता है और वो 1 वाले ही लैंग्वेज 1 वाले ही 2 में कर देते थे। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता था, एक बहुत बड़ा ब्लंडर था ये। लेकिन ऑनलाइन मोड में ये चीज़ बहुत इजी हो गई। आज बच्चों ने बताया कि जो उन्होंने लैंग्वेज 1 फिल किया है वो ऑटोमेटिकली उनके स्क्रीन पे अपने आप आ जाएगा। जैसे आपने लैंग्वेज 1 हिंदी फिल करी है तो ऑटोमेटिकली आपके लैंग्वेज 1 के हिंदी के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के आगे आ जाएंगे। अगर आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश फिल करी है तो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज 2 के इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में आ जाएंगे। आपको कोई क्वेश्चन स्किप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कोई देखने का ही नहीं पड़ेगा कि आपने लैंग्वेज 1 क्या लिया है, लैंग्वेज 2 क्या लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट है सीबीएसई ने सॉल्व कर दिया। जो ऑफलाइन मोड में ये मुश्किल रहती थी बच्चों को, ऑनलाइन मोड में ये ईजी हो गया। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़, आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। ऑनलाइन का ये हमें फ़ायदा देखने को मिला। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, एंड क्या प्रीवियस ईयर जैसा ही था या कुछ चेंजेस हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा जो क्वेश्चन का लेवल अभी तक चलता आ रहा है एवरेज, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी, वैसा ही था। तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, ओवरऑल ज़्यादा टफ नहीं था। जो बच्चे सीटेट की तैयारी करते हैं, जो बच्चे चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी टफ नहीं लगा होगा। पेपर वैसे ही था जो जैसे नॉर्मल आता है, जो पहले से चलता आ रहा है, पैटर्न सेम वही था। और अगर अब मैं सेक्शन वाइज बात करूँ, जो आपका पहला होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। बच्चों को आज क्वेश्चन देखने को मिले कोहलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड, एंड वाइगॉत्स्की का जेडपीडी जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से आया, जो पियाजे का डेवलपमेंटल स्टेजेस है उनका आया। तो ओवरऑल जो हमारे क्वेश्चंस आए वो थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन थे। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी थी तो बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड इसमें नहीं था। चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं था, ज़्यादा थ्योरी वाला था। जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है, डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह पढ़ रखे थे, और जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज वगैरह थी उससे सिंपल सिंपल इजी इजी और बिल्कुल क्लियर क्वेश्चंस आए थे कि जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है वो इजीली कर पा रहे हैं सॉल्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, लाइक ईवीएस। अगर मैं ईवीएस की बात करूँ तो ईवीएस में हमें पता ही है 15 मार्क्स हमारा पैडागोजिकल रहता है, 15 मार्क्स हमारा सब्जेक्टिव रहता है। पैडागोजिकल वे जो था आपका, जैसे डेली एक्सपीरियंसेस आपके बच्चे के साथ रहते हैं कि बच्चा इस चीज़ में अटक रहा है, या बच्चे को ये वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा है, या आप अपना मेथड बच्चे के अकॉर्डिंग कैसे सेट करेंगे, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन थे जो कि आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पहले आते थे और ऐसे ही क्वेश्चन अब आया। और अगर मैं बात करूँ थ्योरी की, सब्जेक्टिव की, तो जो ईवीएस की सब्जेक्टिव आया ये एनसीईआरटी से बाहर नहीं आया, एनसीईआरटी में से ही आया। इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिला था एनिमल के ऊपर, सीड्स के ऊपर, तो ये सब हमारा एनसीईआरटी में कवर्ड ही है। अगर आप एनसीईआरटी 8 तक की पढ़ोगे तो उसमें ये सब था। जो भी आप पढ़ रहे हो, नोट्स वगैरह जो भी आपने लिए हैं वो एनसीईआरटी से ही बने होंगे, या आप खुद एनसीईआरटी गो थ्रू कर रहे होंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस जो आए थे आज उन्हीं में से आंसर्स थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में भी सेम ऐसा ही था। पेडागोजिकल पार्ट बात करें तो यही डेली एक्सपीरियंस से रिलेटेड था कि बच्चा पर्टिकुलर क्वेश्चन करने में नहीं कर पा रहा तो आप उसकी कैसे हेल्प करेंगे, या आप बताइए कि बच्चे में मैथ्स से डर क्यों रहा है, आप कैसे डर दूर करेंगे। जो आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देख रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूँ तो बच्चों ने बताया है एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आया,
यूनिटरी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आया, जो कि हमेशा आता ही है। यूनिटरी मेथड तो एक मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूनिटरी मेथड, डिविजिबिलिटी रूल, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे उसमें भी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा जो इशू होता था वो तो सीबीएसई ने सॉल्व कर ही दिया है। एंड लैंग्वेज का भी कोई डिफ़िकल्टी लेवल इतना हाई नहीं था, जैसे रहता है वैसे ही था। लैंग्वेज 1 जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहती है वो डिफ़िकल्टी थी, और लैंग्वेज 2 जो बच्चे जो भी चूज़ करते हैं उनको वो ईजी देखने को मिलती है, वो वैसी ही थी। कॉम्प्रीहेंशन पार्ट भी उतना ही आया था। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, जैसे जिन्होंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश भरा तो उनको कॉम्प्रीहेंशन पार्ट उतना ही हार्ड देखने को मिला होगा जैसे पहले आता था, कुछ ज़्यादा नहीं। और पोएटिक डिवाइस से क्वेश्चन आए थे। लैंग्वेज 1 अगर आपने इंग्लिश भरा होगा तो उसमें पोएटिक डिवाइस के थे। अगर लैंग्वेज 1 आपने हिंदी भरा होगा तो हिंदी के पोएटिक डिवाइस थे। तो ओवरऑल जो हम इसमें से कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जैसा पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता था, पहले क्वेश्चन का हार्डनेस लेवल रहता था, सेम वैसा ही अभी भी रहा है। तो मेरा अभी भी बच्चों को यही सजेशन है, जिन बच्चों के अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, हो रहे हैं, होने वाले हैं, आप एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए एंड आप छोड़ दीजिए, और आप प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करिए, जिससे आपको ये पता चलेगा जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चंस किस तरीके के उस पर्टिकुलर थ्योरी में से क्वेश्चन बन के आ रहा है। एंड जो मैंने प्रीवियस ईयर में आपको सीबीएसई का ऑनलाइन मॉक टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज़ एक बार उसको दोबारा से मॉक टेस्ट दे दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये बताया कि जिन बच्चों ने पहले से ऑनलाइन पेपर दे रखा है उनको तो बिल्कुल भी कुछ नया देखने को नहीं मिला, पर जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन दिया तो उनको थोड़ा सा लगा डिफरेंट। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम पेंसिल छोड़ के पेन में आते हैं तब भी हमें थोड़ा डिफरेंट लगता है। तो आप ये सोचिए, ये तो पेपर पेन हटा के कंप्यूटर ही रख दिया तो लगेगा। तो इसलिए आप एक बार सीबीएसई का जो मॉक टेस्ट मिला है आप उसको गो थ्रू कीजिए, उसको करिए, जिससे आप वहाँ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाए, कुछ आपको लगे ही ना। थोड़ा बहुत तो रहता ही है, हमें दुख 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 लगी रहती है पेपर कैसा आएगा। तो आज का ये मैंने आपको बता दिया, ऐसा पेपर है एंड कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। सो रिलैक्स, काम हो जाइए, आगे के जो पेपर है वो भी रिलैक्स होके दीजिए। सब बच्चे रिलैक्स होके पेपर देंगे तो उनका ऑब्वियसली क्लियर होगा। तो ऐसे कुछ इसमें हार्ड नहीं था। एंड आपको मॉक देना है, मॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मॉक देंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमारा पेपर कैसा आने वाला है और आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। सो आज की इस वीडियो में यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी बेनिफिशियल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ मुझे ऐड करना चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर।